नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। नोएडा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। गुरुग्राम से नोएडा लौट रहे 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार नाले की दीवार तोड़ते हुए 30 फीट गहरे पानी से भरे दलदल में गिर गई। हादसे के बाद युवराज करीब 80 मिनट तक जिंदगी के लिए संघर्ष करता रहा और फोन पर पिता से बार बार कहता रहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन समय पर मदद न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। नोएडा सेक्टर 150 में जो एक घटना हुई है, एक बच्चे की दुखद मौत हो गई। वह डूबकर मर गया। चिल्लाता रहा, सबसे गुहार लगाता रहा कि हमें बचा लो, लेकिन जनता जो वहाँ थी वो मूक दर्शक बनी रही। उसको बचाने की कोशिश नहीं करी गई। यहाँ तक कि जो अधिकारी आए, जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी आए, पुलिस के अधिकारी आए, एसडीआरएफ की टीमें आईं, वो तक हाथ धरे बैठे रहे। ऐसे अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि एक लड़का तुम्हारी गलतियों की वजह से, वो पानी का जो गड्ढा जो बिल्डर द्वारा बनाया गया था, उसमें वो रात में आता है, अपने घर जा रहा था, घर की कुछ ही दूरी पर वो गड्ढे में गिर जाता है और वो कई घंटों तक, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, लगभग जैसा कि बताया जा रहा कि 1.5-2 घंटे तक वो जद्दोजहद करता रहा, चिल्लाता रहा। अपने पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी को बुलाया उसने, वो भी गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई भी पानी में उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में थक हार कर वो लड़का डूब गया। टॉर्च जलाता रहा, टॉर्च जलाकर उसने कई लोगों से मदद मांगी, वहाँ जो लोग थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मुख्य रूप से सिस्टम की लापरवाही इसमें साफ साफ नज़र आती है। एमजे वेस्ट टाउन और लोटस ग्रीन जो कंपनी है बिल्डर की, वो 2 बिल्डर की कंपनी वहाँ काम कर रही थी। तो जो सिस्टम, मेरी मांग है कि जो सिस्टम के अधिकारी दोषी हैं, जो वहाँ पर उस लड़के को नहीं बचा पाए। हम ऐसे शहर में रहते हैं जो हाई राज की सोसाइटियाँ, जहाँ पर बहुत सारे हैं, लाखों फ्लैट जो हैं, जो निवासी वहाँ रहते हैं, तो उसको देखते हुए क्या यही इंतज़ाम है? सिस्टम अधिकारियों से ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या उनके यही जिम्मेदारियाँ हैं? इसी तरीके से वो काम करते हैं? फिर तो आप किस काम के? आपको यहाँ काम करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपने एक घर के चिराग को बुझा दिया। आपकी कमियों की वजह से एक पिता का बेटा चला गया, माता का लड़का चला गया, घर का जो वारिस था वो चला गया। किसकी जिम्मेदारी है? यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर जो लाखों लोग रह रहे हैं, उनके लिए सोचने वाली बात है कि आप करेंगे क्या जब वहाँ सारे लोग मौजूद थे, सारे अधिकारी मौजूद थे, पुलिस वहाँ थी और फायर डिपार्टमेंट वहाँ था, एसडीआरएफ की टीमें वहाँ थीं, फिर भी उसको नहीं बचा पाए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। सरकार से गुहार है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि दूसरे आने वाले समय में कोई दूसरी घटनाएं ना हो। वहाँ भाई बैरिकेटिंग क्यों नहीं थी? जब वहाँ पर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिल्डर द्वारा, या अधिकारी सोते रहे जो वहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं की गई कि गाड़ी
कोई भी एक्सीडेंट हो जाए और वो गड्ढे में गिर जाए, पता ही नहीं चले। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और ये देखना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएं और जो अधिकारी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, बिल्डर पर भी होना चाहिए। बिल्डर भी दोषी है और बिल्डर जितना दोषी है उतना ही अधिकारी भी दोषी हैं अपराधकरण के। और जो अधिकारी उसको बचा नहीं पाए, जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी जान की सुरक्षा करना, लेकिन वो समय रहते नहीं कर पाए। और यही नहीं, ये एक बच्चे की बात नहीं है, आगे आने वाले समय की भी बात है कि जो लोग उस रास्तों से गुजरते हैं जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का बिल्डर द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उन सभी जितने भी बिल्डर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सभी पर यह सर्वे कराना चाहिए कि वहाँ क्या उचित व्यवस्था है। क्या इसी तरीके से मौत के गड्ढे खुले हुए हैं? यह जांच बहुत अति आवश्यक है। यह सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये बात उठानी चाहिए कि एक खेलता हंसता परिवार का बच्चा चला गया और हम लोग क्या कर रहे हैं। ये सवालिया निशान है हम लोगों पर। बड़े दुख की बात है। फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ। तो उस दिन क्या आपने देखा? जी, उस दिन रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़े पे दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था, मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोहड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी होते। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था। जाके वो मुझे दूर से टॉर्च का इशारे से बता रहे थे कि आपको कार इधर ढूंढनी है, इधर ढूंढनी है, आप इधर देखो, लास्ट टाइम वो लड़का यहाँ पे डूबा है। क्यों? मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा। 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के कि मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प, ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है जी। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे, जिनकी एज मैं बता सकता हूं आपको 50+ थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे। क्यों? उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की। 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड वालों ने कोशिश की, इतने ही मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप 1 मिनट मुझे जाने देंगे? नो, आप पे तैरना था? हाँ, मतलब जा सकते हो। तो मैंने जाके अंदर कम से 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया था। मुझसे बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, एक बार आप जाके देखो जल्दी से जल्दी, क्या पता वो बेहोश हो गया, कोई दिक्कत हो। मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने पूरा जितना भी वो तालाब है, बेसमेंट है, कम से कम उसकी चौड़ाई मैं बता सकता हूँ आपको 100 मीटर प्लस चौड़ाई है उसकी, और कम से कम 200 मीटर लंबाई है जी। बचा इसलिए नहीं पाया जी, मैं उसको लड़का जो 1.5 घंटे से वो फंसा हुआ था, जब वो लड़का डूब गया था उसके 10 मिनट बाद मेरा ऑर्डर बचा था। मैं तो ऑर्डर लेके जा रहा था नॉर्मली तरीके से, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई है। वरना अगर मौके पे पता होता तो 15 दिन पहले सेम घटना, मैंने वही कति सेम घटना में मैंने वो लड़का बचा दिया था जी। वो निकाला गया जी, जैसे फायर ब्रिगेड आए फायर ब्रिगेड और उनके सामने पहले वो डूब चुका था, उनके सामने
तुरंत उन्हें एसडीआरएफ पे कॉल मिलाई। एसडीआरएफ आई 4:30 बजे। एसडीआरएफ आई, वो अपनी नाव जो भी लेकर आई पूरी सुविधा के साथ आई थी। उन्होंने जेसीबी बुलाई थी, उससे पुलिया वगैरह बनाई, उसमें अपनी बोट वगैरह धकाई थी। लगभग मैं वहाँ से 5:30 पौने 6 बजे के करीब आया था मॉर्निंग में, तब तक डेड बॉडी नहीं मिली थी। वो सर्च ऑपरेशन चला के उसे ढूंढ रहे थे डेड बॉडी को। वो सुबह 7-8 बजे के करीब उन्होंने डेड बॉडी मिली। जी, सेम घटना हुई है बिल्कुल 15 दिन पहले रात को 1:30 बजे करेक्ट। ट्रक के साथ मैं चला था, 18 टायर वाला ट्रक था, मैं उसके साथ चल रहा था धुंध में। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था तो मैं देख रहा था कि बड़ी सवारी है, मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ, मैं सेफ रहूँगा। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो मोड़ इतना खतरनाक है, अगर कोई धुंध में अगर कोई अचानक से कोई नया इंसान आ जाए ना, 101% वो इंसान उस नाले में गिरना निश्चित है। ब्रेक भी मारेगा तो भी जाके गिरेगा। कोई ना कोई दीवार है जिससे वो गाड़ी टकराएगी, ऐसे दाग जाएगी जैसे बिल्कुल एकदम सेफ, पता भी नहीं चलेगी। गाड़ी दाग के पानी में गिरने के बाद पता चलेगी। कोई भी सेफ्टी नहीं है, ठीक है जी। ट्रक ड्राइवर, जब मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कुछ ही कदम दूरी पे, तो मैंने देखा कि ट्रक के दोनों टायर फटे थे एकदम बहुत तेज, क्यों नाले के ऊपर सरिया लगे हुए थे, निकले हुए थे। सरिया में जैसे इस ट्रक फटे, ट्रक ड्राइवर ने इतनी तत्परता दिखाई कि ट्रक वहीं की वहीं जाम कर दिया। बहुत तगड़े ब्रेक मारे थे। आधा ट्रक नाले के जोड़ के ऊपर, आधा ट्रक रह गया रोड पे। मतलब 10 फुट ट्रक हवा में था, 10 फुट ट्रक जमीन पे था। मैंने देखा, मगा अब ये क्या करेगा ड्राइवर, मैं देखता हूँ। मैं रुका उसके पास। ट्रक ड्राइवर ने उनने सोचा कि नीचे जमीन है, मैं घबरा के मैं जल्दी से अपनी जान बचा लूँ दाग कर, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ट्रक जो है जोड़ के ऊपर लटका हुआ है, इसमें अटका हुआ है, वो नीचे पानी है। उसने जमीन समझ के वो जोड़ में दाग दिया। जोड़ में दागने के बाद मैंने सोचा मैं अकेला इंसान में क्या करूँगा रात में। तो ट्रक में जो है रस्सा बंधा हुआ था, ट्रक में रस्सा बंधा हुआ था, कम से कम बहुत ही लंबा रस्सा था। मैं ट्रक पे चढ़ा ऊपर भाग के जल्दी से। मैंने ट्रक पे दोनों साइड से ऐसे रस्सा खोल के मैंने उस भाई के पास फेंक दिया। मैं कहा भाई तुम इस रस्सा के सहारे थोड़ी देर बचे रहो, मतलब लटके रहो इस रस्सा से, जो आप पानी के अंदर ना जाओ, आप इससे पकड़ लो। क्यों, वो धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। वहाँ पे झाड़ी थी, उसमें थोड़ी घास फूस सी है, तो वो अंदर उसमें जा रहे थे धीरे धीरे। गहराई हालांकि इतनी है कि उसमें 7 फुट 8 फुट भी डूब जाएगा पास में, बीच में तो 40 फुट है हालांकि। लेकिन मैंने फिर जो रात में डिलीवरी बॉय चलते, जोमेटो वाले, ब्लिंकिट वाले, जेप्टो वाले, फ्लिपकार्ट वाले, जितने भी मैंने राइडर्स बीच रोड पर रोक रोक के मैं कहा भाई जल्दी हेल्प कराओ, एक ड्राइवर गिर चुका है। उसे निकालने में ड्राइवर्स ने मेरे साथ मिलकर उस ड्राइवर को निकलवाया। कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए। उस लड़के को, ड्राइवर को हम खुद अपने साथ लेके गए, एक दोस्त का रूम है 149 में ही, अपने साथ लेके गए, अपने साथ रखा। सुबह को फिर उसे 10 बजे चौकी पे छोड़ा हमने। जी, 15 दिन में दूसरी घटना है। अब से 1.5 साल पहले भी सेम सिचुएशन हो चुकी है, बस वहाँ पे मौके पे रहते हुए बचा लिया गया था। एक गाड़ी में 4 आदमी थे, इसमें कूद गए थे। जी, थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना, बहुत दुखद घटना घटित हुई है। अब लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत अच्छे दोस्त, अपने आप को सेफ रखते हुए चल कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे हमारे। क्या कह रहा है, क्या बेटा ज्यादा बहुत गहरा पानी पैर में आ रहे हैं और इसीलिए पीछे फ्लो कर रहा है। अच्छा, आगे नहीं जा रहे, धीरे धीरे फेंको जरा, यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं तो जाएगी बेटा, रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना उसी जगह।
गाँव से 70 हालत है और नाम नीलेंदु कश्यप है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। अभी तो जो लोगों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट की अपैथी है, ये नेग्लिजेंस है। आप मान के चलो, अगर बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे तक अगर तड़प रहा है वहाँ पे और सारे लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं बचा पाया, इमेजिन करो इन हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर आग लग गई या कुछ दुर्घटना हुई तब क्या हाल होगा। 2-2 घंटे 3 घंटे सारा प्रशासन वहाँ है और मुश्किल से शायद 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पर वो बच्चा होगा, उसे नहीं बचाया जा पाया। तो ये प्रशासन को तो ये देखना पड़ेगा कि व्यवस्था कैसे सुधरे। सबसे बड़ी बात ये है, लापरवाही कह सकते हैं, 100% लापरवाही है। आपका नाम? नीलेंदु कश्यप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई कुछ ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Imagine your ideal lifestyle or your next strategic investment. Welcome to SARS Dream Realtors, your premier partner in navigating the luxury real estate market. We offer complete, tailored real estate solutions. From acquiring opulent villas and modern apartments to securing high-return investment properties, our expertise covers sales, rentals, fresh project bookings, and bespoke interior design consultations. We prioritize honest guidance, transparent dealings, and unparalleled professional service for discerning home buyers and investors alike. Discover a world of meticulously curated residential plots, commercial spaces, and farmhouses designed to elevate your portfolio and lifestyle. Visit us at FF77B, Gore City Center, Greater Noida West, to explore exclusive opportunities. Let SARS Dream Realty transform your property aspirations into tangible success. Call us today at 999-01-10537 or 989-1374-360. Your dream property awaits.